तो भाई जाग जाओ, अगर नहीं जागे हो बहुत देर हो जाएगा, और जब देर हो जाएगा तो फिर वही बात है कि सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटे कोई फ़ायदा है नहीं। यानी फिर अल्टीमेटली फिर वैसे जो छात्र जो लोग रह जाएंगे, चूक जाएंगे इस बार, फिर वो गवर्नमेंट को गाली देंगे, गवर्नमेंट बोलेंगे गवर्नमेंट घूसखोर है, गवर्नमेंट बहालियाँ नहीं निकालती। भाई बहालियाँ आ रही हैं, आप तैयार हो या नहीं हो। बिहार एसएससी लेके बीपीएसएससी तक, ठीक है, ये जितने भी आयोग हैं बिहार में सब के सब एक्टिव मोड में हैं। आप सभी ऑलरेडी जान रहे हो 1964 पदों पे। अभी देखिए हुमंगस है ये बहाली पीसीएस कैटेगरी में। पूरे भारत में किसी राज्य ने इतना बहाली नहीं दिया है पीसीएस कैटेगरी में। जब से बीपीएससी का जन्म हुआ है तब से पहली बार इतना ह्यूमंगस सीटों पे ये बहाली आ रही है। इवन दो अब सुनने में ये आ रहा है ये सीट बढ़ के 2000 के आसपास जा सकता है, ये भी चांसेस पूरा है, क्योंकि अभी एक जो विभाग है उसका अधियाचना बाकी है। तो इतना बड़ा ह्यूमंगस जो बहाली इसमें आ रहा है। फिर साथ ही साथ अगर हम बात कर ले, अभी देखिए दरोगा के बारे में भी अभी कल ही ऑर्डर पास हुआ है, सीएम साहब ने बोल दिया है, होम डिपार्टमेंट को ये बोल दिया गया अब जीएडी इसमें इन्वॉल्व होगा। जीएडी का जैसे सर्कुलर आएगा नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। साथ ही साथ अभी CGL 4 भी लिस्टेड है, CGL 4 के बारे में बात करेंगे कब होने वाला है। और अब जो एक इम्पॉर्टेंट और अपडेट आ रहा है कि जो अपना ग्रुप डी का जो बहाली है, ठीक है, ग्रुप डी का भी बहाली अब बिल्कुल ही लाइन अप हो चुका है और ग्रुप डी का भी बहाली आने वाला है। हाँ, ग्रुप डी का बहाली आपका आएगा CGL 4 के बाद, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जितना भी डिटेल है इसको देख लीजिए और एक बार अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी, CGL 4 या इंटर लेवल वाला, सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वही बात है, एक नौकरी तो चाहिए लाइफ में ताकि लाइफ सेट हो सके। इसी एम के साथ आप सब तैयारी कर रहे हैं। चलिए डिटेल में पहले ये नोटिस देख लीजिए। हाँ जी, तो देखिए हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग कारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, महालेखागार पटना को लिखा गया और प्रेषक है रजनीश कुमार, अपर सचिव सह निर्देशक बिहार पटना से। अच्छा, आप सबको हम बता दें, देखिए पहले ग्रुप डी का जो पहले बहाली होता था, एक बार इसका थोड़ा सा हिस्ट्री अब जान लीजिए। तो ग्रुप डी का जो पहले बहाली होता था वो ग्रुप डी का बहाली होता था आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर में, ठीक है। अगर आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप डी के लिए पहले एलिजिबल हुआ करते थे और इसमें एक तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता था। वहाँ का जो जिला संबंधित जो DM वगैरह होते थे उनके अंडर में ये रहता था, तो वो लोग अपना ये रिक्रूटमेंट करते थे। लेकिन जैसे ही इस पर फिर केस वेस हुआ और फाइनली 2023 में एक जो आदेश आया पटना हाई कोर्ट का, उसके बाद से इसका भी अब एग्ज़ामिनेशन जो है कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। एजुकेशन तो ऑब्वियसली 10वीं ही मांगा जाएगा, लेकिन अब एग्जामिनेशन कंपलसरी कर दिया गया। जिस तरीके से रेलवे में ग्रुप डी की बहाली होती है उसी के तर्ज पे इसको करा गया है। इसका सिलेबस भी, ऑफिशियल सिलेबस भी आ चुका है। आई होप आप सबको ये बात पता हो। बहुत लोगों को अगर ये नहीं पता है तो सिलेबस अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर देंगे। सिलेबस देखने के बाद आप लोगों को ये बिल्कुल ही हलवा एग्ज़ाम लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए 40,000 से अधिक पद अभी इसमें खाली हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आलम अभी करेंटली बिहार में ये चल रहा है कि जितने भी थर्ड पार्टी अभी जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हुआ है, ठीक है। जो अलग अलग जो विभाग है बिहार के अंदर में, तो बिहार में उन डिपार्टमेंट्स में जो ग्रुप डी के पद पे जो कर्मचारियों की ज़रूरत है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में थर्ड पार्टी वेंडर्स जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से प्राइवेट जो है अभी वेंडर्स रखे गए हुए हैं। काफ़ी कम सैलरी पे वो सब होते हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो इसी को जो है नियुक्ति करने के लिए 40,000 से अधिक पदों पे आने वाला है, क्योंकि बहुत ह्यूमंगस नंबर में मैन पावर का शॉर्टेज है ग्रुप डी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, बहुत ह्यूमंगस नंबर में। और अभी जो ये जो नोटिस है देखिएगा, कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय गृह विभाग कारा के अंतर्गत पदाधिकारियों एवं प्रशाखा के कार्यों में सहयोग करने हेतु कुल 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में है। तो यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट को ये लेटर लिखा गया और क्लियरली बोला गया था कि भाई जितना भी ओवरऑल जो सीट है उसमें गृह विभाग के अंदर में, करेंटली गृह विभाग के अंदर में 10 एक्स्ट्रा कार्यालय परिचारी की और ज़रूरत है। तो उसके लिए भाई पदों का सृजन कर दीजिए। इसके लिए ऑर्डर, मतलब इसके लिए अनुमति मांगी गई है, जो कि इनका स्वीकृत हो चुका है। अब डिटेल में इस नोटिस को देख लीजिए, फिर हम लोग अभी सिलेबस भी देख लेंगे। तो देखिए, कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय गृह विभाग कारा के अंतर्गत वर्तमान में कार्यालय परिचारी का कुल 17 पद स्वीकृत है, जबकि कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय के अंतर्गत कुल नियमित पदाधिकारियों का स्वीकृत पद 43 है। कारा
कार्य एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों प्रशाखाओं के कार्यों में सहयोग करने हेतु कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पद सृजित स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में कार्य एवं सुधार सेवा निरीक्षालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में सहयोग हेतु कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पद सृजित किए जाने हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और प्रेषित किया गया। प्रशासी पदवर्ग समिति के दिनांक 24/7/2024 को संपन्न बैठक में कारा सुधार और गृह विभाग कार्य के अंतर्गत 10 अतिरिक्त पद सृजित करने की सहमति प्रदान कर दी गई है, जिसके अंदर में जो है सालाना जो खर्चा आएगा, ठीक है ना, वार्षिक वित्तीय भार जो इसमें आएगा, देखिए 39,75,600 रुपये का ये भार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो खर्चा आएगा इस 10 पोस्ट के ऊपर में भी बता दिया है कि 39,75,600 रुपये का यहाँ पे वित्तीय भार आएगा। अब सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, एक बार सिलेबस देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी में लग जाइए। अच्छा देखिएगा, तो यहाँ पे सिलेबस है 10th लेवल का यह प्रॉपर सिलेबस है। 8वीं का अलग से सिलेबस निकला हुआ था, लेकिन अब जो बहाली आएगी 10वीं लेवल पे आएगी, तो 8वीं वाला सिलेबस हमारे मतलब का नहीं है, सारे 28 जिलों में यही सिलेबस लागू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर लें कि पहले क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करें नोटिफिकेशन कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है 30 नंबर का आपसे जनरल मैथ पूछेगा, जिसमें कि एलसीएम, एचसीएफ और यहाँ पे नेचुरल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यही वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात, ये सब पूछेगा। सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस से आपका यहाँ पे 40 नंबर का सवाल रहेगा, जिसमें संसाधन और उसके प्रकार, वन, वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, निर्माण, उद्योग, राष्ट्रीय व्यवस्था, मानचित्र अध्ययन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र व्यवस्था, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पे आपका ये हो गया पॉलिटी हो गया, यहाँ पे ये आपका ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स से सवाल हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया हिस्ट्री से क्वेश्चन, यहाँ पे ये आपका हो गया साइंस से सवाल, और यहाँ पे आपका हो गया ये करंट अफेयर्स। तो ये देखिए सारे सेक्शंस को यहाँ पे कवर कर लिया गया है जीएस के अंदर में। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जीएस में यही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। सामान्य हिंदी से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 30 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग विशेषण, प्रतिवेशन, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपसे रहेगा। और 10वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड और काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न भी यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो भी सिलेबस है शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयार किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए नोटिफिकेशन इसका कब आ सकता है। देखिए बिहार एसएससी CGL 4 जो मोस्ट अवेटेड है, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसका आप नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नवंबर के मिड तक आप इसका जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर मिड तक आएगा। इसका फॉर्म जो है पूरा देखिए दिसंबर भर पूरा भराएगा, और इसका एग्जामिनेशन आप वहीं फरवरी से मार्च के महीने में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एग्जामिनेशन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर देखिए 2025 में है चुनाव, और उससे पहले आयोग की कोशिश जरूर रहेगी और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन आने के कुछ समय बाद ही, यानी कि आप इस साल लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक आप जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका ये ग्रुप डी की जो बहाली है ये भी आपको देखने मिल जाए, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये CGL 4 के बाद ही आएगा। ठीक है, उससे पहले ये नहीं आने जा रहा है, इसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। और इसका भी एग्जामिनेशन जो है, इसका एग्जामिनेशन आप मई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई तक आयोग इसका परीक्षा ले, क्योंकि इसमें ह्यूमंगस नंबर में सीट जो है फॉर्म भी भराएगा। लगभग एक्सपेक्ट कर लीजिए 25 लाख 30 लाख के आसपास फॉर्म इसमें गिर सकता है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, 10वीं लेवल पे ही हैं। तो जितने भी यंग लड़के बच्चियां हैं जो अभी मैट्रिक पास किए वो सब इसमें भरेंगे, तो इसमें सीट भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भी गिर सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं करिए, क्योंकि जॉब तो भाई और नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज़ बैक टू बैक आ रही हैं और आती रहेंगी। अब दौर चालू हो चुका है, जब से 50% पे बोला गया रोस्टर बनाने के लिए, अब दौर चालू हो चुका है, अब डिले नहीं होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, धन्यवाद।